झूठ की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज हो, लेकिन मंजिल तक केवल सच ही जाता है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि कुछ लोग नबी यिर्मयाह का विरोध करते हैं, उन्हें जान से मार डालने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग नबी यिर्मयाह का समर्थन करते हैं। वे नबी यिर्मयाह की जान बचाने की कोशिश करते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं स्वयं प्रभु यीशु लोगों को कहते हैं, मेरे कारण आप लोगों के बीच फूट पड़ेगी। कुछ लोग जो मेरा समर्थन करते हुए हैं वे एक तरफ होंगे, और जो लोग मेरा विरोध करते हैं वे दूसरी तरफ होंगे। अब सवाल यह है कि क्यों कुछ लोग प्रभु यीशु का और नबी यिर्मयाह का विरोध करते थे, और क्यों कुछ लोग प्रभु यीशु का और नबी यिर्मयाह का समर्थन करते थे? इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि नबी यिर्मयाह और प्रभु यीशु दोनों ने लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण सच रखा था, जो इस प्रकार था, अपने जीवन में हमेशा प्रथम स्थान ईश्वर को दो। जिन लोगों ने अपने जीवन में पहला स्थान, प्रथम स्थान ईश्वर को दिया, उन्होंने नबी यिर्मयाह और प्रभु यीशु का समर्थन किया। और जिन लोगों ने अपने जीवन में प्रथम स्थान सांसारिक वस्तुओं को दिया, उन लोगों ने नबी यिर्मयाह का और प्रभु यीशु का विरोध किया। अब हमारे सामने एक सवाल है। सवाल इस प्रकार है, हम लोग, आप और मैं, हम हमारे जीवन में प्रथम स्थान ईश्वर को देते हैं या सांसारिक वस्तुओं को देते हैं? जो लोग अपने जीवन में प्रथम स्थान ईश्वर को देते हैं, वे लोग ईश्वर को पाने के लिए सच का सहारा लेते हैं, और जो लोग अपने जीवन में प्रथम स्थान सांसारिक वस्तुओं को देते हैं, वे लोग सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए कभी कभी झूठ का भी सहारा लेते हैं। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी को ध्यान से सुनिए। एक महिला एक दिन मुर्गी खरीदना चाहती थी। मुर्गी खरीदने के लिए वह एक दुकान में जाती है। दुकानदार को कहती है, भाई साहब, मुझे एक जिंदा मुर्गी चाहिए। दुकानदार उस महिला को कहते हैं, बहन जी, आप 2 मिनट यहाँ बैठिए, मैं अंदर जाकर आपके लिए एक जिंदा मुर्गी लेके आता हूँ। दुकानदार अंदर जाता है और वो देखता है कि सब मुर्गियां बिक चुकी थी, सिर्फ एक मुर्गी बची थी। वो उस मुर्गी को लेके आता है, तराजू में रखता है और उस महिला को कहता है, बहन जी, इस मुर्गी का वजन है 1.5 किलो। वो महिला दुकानदार से कहती है, भाई साहब, मुझे 2 किलो की मुर्गी चाहिए। दुकानदार उस महिला को कहता है, आप 2 मिनट बैठिए, मैं अंदर जाके आपके लिए 2 किलो की मुर्गी लेके आता हूँ।
वो उस मुर्गी को उठाता है, अंदर जाता है, 2 मिनट वहां रुकता है और फिर उसी मुर्गी को लेके आता है। एक तरफ 2 किलो का वजन रखता है, दूसरी तरफ इस मुर्गी को रखता है और धीरे से उस मुर्गी पर अपना हाथ रखता है और फिर उस महिला को कहता है, बहन जी, ये है 2 किलो की मुर्गी। वो महिला सब कुछ देखकर दुकानदार को कुछ कहती है। आप मुझे बताइए, वो महिला दुकानदार को क्या कहती है? कुछ लोग बोल रहे हैं, वो महिला कहती है, आपने मुझे धोखा दिया, आपने मेरे साथ चीटिंग की। नहीं, वो महिला ऐसा कुछ भी नहीं कहती। वो बहुत ही सुंदर वाक्य उस दुकानदार को कहती है। वो कहती है, भाई साहब, मैं दोनों मुर्गियां खरीदना चाहती हूं। पहली वाली जिसका वजन 1.5 किलो था और दूसरी वाली जिसका वजन 2 किलो है। और क्या होता है? दुकानदार की चोरी पकड़ी जाती है। हां, क्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, पैसे की लालच में आकर दुकानदार ने उस महिला को धोखा दिया। सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए दुकानदार ने झूठ का सहारा लिया। हम भी हमारे जीवन में कभी कभी सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं और सांसारिक वस्तुओं को हम पा लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो आत्मा है उसे गवा देते हैं, खो देते हैं। हम ईश्वर के उस वचन को भूल जाते हैं जो इस प्रकार है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपनी आत्मा गवा दे। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 26। तो आइए प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम हमारे जीवन में प्रथम स्थान, पहला स्थान ईश्वर को देकर नबी यिर्मयाह तथा प्रभु यीशु का समर्थन करें और अपनी आत्मा को सुरक्षित रखें। आमीन।